हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ में। मैं राजेश सुमन। प्रतापगढ़ में मुझे सर्प मित्र के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष मैं लमसम प्रतापगढ़ से 150 से 200 सांपों की संख्या में सांप पकड़ता हूं। और सांप के साथ साथ और भी जहरीले जानवर, गोयरा हुआ या और जिनको जिससे पब्लिक डरती है, ऐसे सांपों को सुरक्षित, ऐसे जानवरों को सुरक्षित पकड़ के और लोगों की दहशत मिटाते हुए उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ता हूं। ऐसे ही सन 2021 की शुरुआत आज से हुई है और देखते हैं 21 का अंत तक हम कितने सांप पकड़ पाएंगे। टोटल ही आज ही एक अभी हम सांप लाए हैं जिसको यहाँ पर रिलीज़ करने आए हैं। हमारे पास में उस समय सुविधा नहीं थी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की, बाकी हम आपको रेस्क्यू करते हुए भी बताते। तो देखिए, एक सांप लाया हूँ जो सैंड बोआ जिसका नाम है, जो प्रजाति है। और ये वैसे जहरीला नहीं होता है, लेकिन लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं कि सांप बहुत जहरीले होते हैं, इससे ये होता है, फूंक मारते हैं, वो करते हैं। ऐसा दरअसल कुछ नहीं होता है। सांप अपने आप की रक्षा के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। तो आप डरे नहीं। कहीं भी प्रतापगढ़ में के आसपास के एरिया में अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो तुरंत आप हमें सूचित करें। हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको फ्लैश कर दिए जाएंगे और 24 आवर्स सेवाएं मेरी हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। और कृपया जीवों के प्रति दया रखें और सांपों, जो हमारी एक प्रकृति की देन है, बहुत अच्छी हमारे पास में है, उनको रक्षित करें। वैसे भी पेस्टिसाइड्स, खेती में पेस्टिसाइड का उपयोग होने की वजह से सांपों की संख्या भी हमारे देश में कम पड़ती जा रही है। तो इनको रक्षित करें। जैसे एक बाघ हैं वैसे ही सांप हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम आपके सामने एक सांप बता रहे हैं जिसकी प्रजाति आप जान लें। ये मैं लाया हूँ, इसको यहाँ रिलीज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूर्ण वयस्क सैंड बोआ सांप है जिसको यहाँ की लोकल भाषा में चित्ती के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये चित्ती नहीं होकर के लोगों का कहना है कि ये फूंक मारता है, चमड़ी का, दरअसल ये काटता है। इसके काटने से पता नहीं चलता, जैसे किसी चीज़ को सुन्न करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उस तरह का इसका जहर का असर होता है। दांत बहुत छोटे होते हैं, तो ये काटता है तो उसका अपने को पता नहीं चलता है कि काट गया। और थोड़े टाइम बाद पता चलता है। आदमी इससे मरता नहीं है, लेकिन अपनी चमड़ी उससे सड़ने लग जाती है। इसके एंजाइम इतने बेकार होते हैं जिससे अपनी चमड़ी सड़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये इनको बहुत ही प्यारा है। देखिए आप, ये जीव निकल रहा है। तो ये जहरीला नहीं होता है, ये सांप बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। आप देखें इसको ना, अब हम इसको जंगल में यहाँ सुरक्षित रेस्क्यू रिलीज करेंगे ताकि ये आराम से अपना जीवन यापन कर सके और सुरक्षित रह सके। शहरी एरिया में ये बहुत ही घातक होते हैं। ये पीछे से बिल्कुल वाइट रहता है। हाँ, ये नीचे का हिस्सा, ये इसके सेल्स हैं जो चलने के लिए काम आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जितनी भी सेल्स हैं इसके, ये चलने के लिए काम आते हैं। और देखो, अब ये कोई अग्रेसिव नहीं है, ये बहुत शांत मुद्रा में है। बाकी आप जब क्रोध में होता है थोड़ा झपकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। रेतीले इलाके में ज़्यादा जाता है। इसका चमड़ी इसकी बिल्कुल रफ होती है। एक अपने जैसे रेजमाल कोई चीज़ घिसने के काम में लेते हैं, इस तरह की इसकी चमड़ी रफ होती है। और बाकी ये बहुत ही बिना जहरीला वाला सांप है जिसमें जहर नहीं होता है बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं इसकी। और ये इसकी हाइट 2-2.5 फीट से ज़्यादा की नहीं होती है। ये लमसम पूर्ण वयस्क है। इसकी उम्र अभी लगाई जाए तो ये करीब 10 से 12 साल का है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसको रिलीज़ करते हैं सुरक्षित।
तो आपने देखा हमने यहाँ सुरक्षित शहरी इलाके से लाके सुरक्षित जंगल में उनके जैसा एनवायरनमेंट चाहिए जीवों को वैसे क्षेत्र में लाके छोड़ दिया है ताकि वो यहाँ उनका आराम से सर्वाइव कर सकें। और इसी तरह सबसे जहरीले से जहरीले सर्प हमने पकड़े हैं। हर वर्ष 200 से 250 के आसपास का मेरा एक अचीवमेंट टारगेट रहता है। सन 2016 में मेरे को इस बात के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित भी किया गया था जिला स्तर पर, क्योंकि जीव रक्षा ही मेरा परम संकल्प है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। जहाँ जो पब्लिक जिनको देख के डरती है उनको कई बार मार दिया जाता है, तो इन चीज़ों को आज सबसे जहरीला सांप मैंने विगत वर्ष भी एक बहुत कोबरा पकड़ा था, और वो कोबरा वाइट कोबरा था जो यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो अनायास ही पकड़ा था। और उससे 2 वर्ष पूर्व एक किंग कोबरा भी मैं यहाँ रेस्क्यू कर चुका हूँ। शायद वो हो सकता है जैसे जो साउथ इंडिया में अक्सर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाने का उसका एक ही कारण हो सकता है कि उन केले की गाड़ियों के साथ में शायद वो आ गया होगा। इस अनुमान के द्वारा ही ये बता सकते हैं हम, बाकी सुनिश्चित नहीं कर सके इस बात को कि भाई किंग कोबरा इस क्षेत्र में कैसे आया। बाकी किंग कोबरा हमेशा अधिकतर साउथ इंडिया साइड में ही पाया जाता है। और हमारे साथ आप बने रहिए, आपको सीजनेबल टाइम टू टाइम हम आपको अच्छे अच्छे सांपों की बारे जानकारी देंगे और उनसे रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आपके मन का भी भ्रम जो सांपों के प्रति है वो निकले और आप भी सांपों से प्रेम करना सीखें। नमस्कार।